Dear student, may you be prosper in your life. प्यारे बच्चों, हम कल आपको प्रेजेंट का चारों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक बता दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब वाक्य में भूतकाल में ही कार्य आरंभ होता हो, भूतकाल में ही समाप्त हो जाता हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पहचान होता है ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए। ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आता है। गया या गया था, पढ़ा या पढ़ा था, लिखा या लिखा था, यह भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है। सहायक क्रिया इसका डिड लगती है, लेकिन वाक्य जब साधारण रहता है तब डिड सहायक क्रिया न लग करके मुख्य क्रिया का सेकंड रूप आ जाता है। जैसे मैं कल लखनऊ गया था। आई वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। लेकिन वाक्य साधारण रहे, इसमें अवश्य या तो शब्द आया रहे, तब सहायक क्रिया डिड लग जाती है, फॉर्म फर्स्ट हो जाता है। वह कल बाजार अवश्य गया था। वह कल बाजार अवश्य गया था। अब देखिए, इसी अवश्य के वजह से ही डिड गो टू स्कूल यस्टरडे। स्पष्ट हो गया कि वाक्य साधारण में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं लगता है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि वाक्य भाई अफर्मेटिव में है, इसमें तो या अवश्य आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगता है और फॉर्म फर्स्ट हो जाता है। बाकी हर जगह चाहे वह निगेटिव रहे, चाहे इंट्रोगेटिव हो, अगर डिड सहायक क्रिया लगती है तो निश्चित है फॉर्म फर्स्ट ही हो सकता है। ऐसी कोई अवस्था नहीं आ सकती है पास्ट इंडेफिनिट में कि डिड भी लगा रहे और सेकंड फॉर्म भी रहे। जैसे हम कल अपना पाठ नहीं याद किए। We did not
learn. We did not learn our lesson yesterday. भाई अपना की अंग्रेजी वी के साथ आवर लिखे हैं. We did not learn our lesson yesterday. वह यहाँ कभी नहीं आया. अब आगे देखिएगा, नहीं के लिए तो डिड नॉट लगाए हैं, लेकिन कभी नहीं के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब का सेकंड रूप लिखेंगे. भाई ही नेवर केम हियर. ही नेवर केम हियर. कहने का मतलब है यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होता, बल्कि सेकंड रूप लगता है. और जब वाक्य इंट्रोगेटिव में रहेंगे तब कन्फर्म है हमेशा सहायक क्रिया लगेगी और फॉर्म फर्स्ट हो जाएगा. जैसे क्या तुम कल कविता याद किए थे? हो जाएगा डिड यू लर्न. Did you learn the poem yesterday? Did you learn the poem yesterday? क्या तुम कविता कल याद किए? वह यहाँ क्यों नहीं आया? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया. बताए यदि WH टाइप बीच में रहता है तो उसको पहले निकाल लिया जाता है, तुरंत तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. व्हाई डिड ही नॉट, डिड लग गया हेल्पिंग वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म. कम हियर. व्हाई डिड ही नॉट कम हियर? वह यहाँ क्यों नहीं आया? इसी तरह से आखिरी शब्द देखिए, अगर कौन शब्द आया हो वाक्य में, कौन हु एक ऐसा प्रश्नवाचक होता है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है. इसलिए हु का प्रयोग हमेशा जान करके करना चाहिए, खुदे करता होता है. तुम्हें कौन पढ़ाया था? तुम्हें कौन पढ़ाया था? हु इसका भी है, तुम्हें राम पढ़ाया था. राम टाट यू, एकदम वो सब्जेक्ट है. हु समझ लीजिए किसी का नाम है. हु टाट यू, क्वेश्चन मार्क. अभी रहे तुम्हें कौन नहीं पढ़ाया. हु डिड नॉट टीच यू. हु डिड नॉट टीच यू. इसी के साथ हम आज का
शिक्षण कार्य समाप्त कर रहे हैं। कल आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।